नमस्कार बच्चों आज मैं क्लास 9th का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैं सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में करवाऊंगा। तो देखिए, एक सिलेंडर जो इस शेप का होता है, ये एक सिलेंडर है। इसमें ये इसकी रेडियस है, आर के द्वारा डिनोट करते हैं। ये इसकी हाइट है एच, और ये भी क्या है हमारी आर। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो इसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा 2πr × r+h। इन दो फॉर्मूले बेस पे ही हमारी अगली एक्सरसाइज है, तो इसलिए ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। क्या कहा क्वेश्चन में? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है और उसका कवर्ड सरफेस एरिया हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उस सिलेंडर के बेस का डायमीटर निकालना है। तो देखिए, इसका मैं सबसे पहले फिगर बना रहा हूं। ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर निकालना में, डायमीटर की लेंथ, और इसका एरिया दिया हुआ है। तो देखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर और ये हमारे 14 सेंटीमीटर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ जो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr/h = 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें लेना है, आर तो आर ही रहेगा, एच हो गया हमारा 14 = 88। देन आफ्टर r is equal to 88/2 × 22 × 2। इनको डिवाइड करेंगे, सोल्व किया तो रेडियस आ गया हमारी 1 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर हो जाएगा 2 × 1, दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the sheet? क्या कहा? एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है मेटल शीट से जिसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है उस सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में कितने स्क्वायर मीटर शीट की जरूरत होगी। तो जरा देखिए, यहां फिगर बना रहा हूं इस क्वेश्चन का। ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई हमारी 1 मीटर, डायमीटर दिया हो 140 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, इसकी हाइट तो मीटर यूनिट में है और जो डायमीटर है, डायमीटर यूनिट है सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दोनों की यूनिट एक में ही कन्वर्ट करें, चाहे तो दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या फिर दोनों को मीटर में। मैं दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जो ये 1 मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर।
तो देन आफ्टर यहाँ लिखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर दिया 140 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हमारी 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। देन आफ्टर यहाँ से इसकी रेडियस आ गई डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 140 अपॉन 2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या कहा, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। यदि क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे, और यदि ओपन है ऊपर से और नीचे से भी तो हम यहाँ पर कवर्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। तो देखिए यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 70 इंटू 70 प्लस 100, तो इसको डिवाइड किया 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिए 22 2 जो 44, 44 को 10 से मल्टीप्लाई का 440 को 170 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 68 एंड 6 तो हो जाएगा 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो इसका टोटल सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। क्वेश्चन में कहा था हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, मतलब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा, आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर मीन्स 7.48 मीटर स्क्वायर। तो जो टैंक बनाने में हमें 7.48 मीटर स्क्वायर सीट की जरूरत होगी। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए मेटल पाइप is 77 centimeter long. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner covered surface area, second at outer covered surface area, third at total surface area. क्या कहा, एक मेटल पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है और जो इसके अंदर की जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है और आउटर डायमीटर हमारी 4.4। अब हमें इनर कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इनर जो अंदर वाला जो सिलेंडर है उसका कवर्ड सरफेस एरिया, तो देखिए यहाँ डायमीटर ऑफ इनर सिलेंडर वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर 2 सेंटीमीटर। देन आफ्टर हाइट, हाइट दी हमारे 77 सेंटीमीटर। देन आफ्टर या इनर कवर्ड सरफेस एरिया, इनर CSA ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा फॉर्मूला लगेगा हमारा 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारा 2 एंड H है 77, 7 से ही कट गया तो आ जाएगा हमारा 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 88, 88 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 11 8 से 88, 11 8 से 88, 88 एंड 8 होगा हमारा 96। तो
तो यहाँ इनर कवर्ड सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अब हमें आउटर कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए जो ये सिलेंडर था इसके आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इसके आउटर जो डायमीटर वो है हमारे 4.4 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस हो जाएगी 4.4/2 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। देन इसकी हाइट है 77 सेंटीमीटर। देन अब यहाँ पर इसका सी एस से निकालेंगे आउटर सी एस से कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला लगेगा 2 पाई कैपिटल आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर हमारे 2.2 एंड हाइट है 77। डिवाइड करेंगे 11 आ गया। अब ज़रा देखिए 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 इंटू 11 को 2.2 से मल्टीप्लाई 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 एंड 2 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर अब उस सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। इनर कवर्ड सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया, आउटर कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर रिंग, टू सर्कुलर रिंग। तो देखिए इनर जो कवर्ड सरफेस एरिया है वो आया था हमारा 968, आउटर आया था हमारा 1064.8 प्लस जो ये टू सर्कुलर रिंग है इसका एरिया 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इनको ऐड किया 0.8, 8 and 4 12, 6 6 12, 12 and 1 13, 9 and 1 10 and 1 and 1 2 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7। कैपिटल आर है हमारी 2.2, 2.2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस स्मॉल आर है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। देन आफ्टर तो हमारा होगा 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7। इसको आगे सोल्व करेंगे। टू 2.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। देन आफ्टर 2032.8 प्लस ये हो गया हमारा 44/7 एंड इनको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.84। डिवाइड किया तो आए 0.12। 2032.8 प्लस 44 को 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 12 8 जा 88, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 एंड 4 52। तो 5.28 आ गया। इनको ऐड किया तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये जो सिलेंडर था इसका आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। क्या कहा, एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। देन आफ्टर आगे का, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। क्या कहा, जो ये रोलर है ये एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 चक्कर लगा रहा है, 500 बार वो घूमा। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। जो प्लेग्राउंड है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए मैंने माना जो रोलर है वो इस शेप का है, जिसकी लेंथ दी हुई है 120 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है ये हमारा 84 सेंटीमीटर। तो जरा देखिए क्या मैंने लिखा, डायमीटर ऑफ रोलर (84 सेंटीमीटर), रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस हो गया हमारी 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर एंड इसकी जो लेंथ है हमारी 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये सिलेंड्रिकल जो रोलर है इसका CSA निकालेंगे। CSA ऑफ रोलर, CSA का फॉर्मूला होगा 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R है हमारा 42 एंड लेंथ है हमारी 120। 6 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 22 दूनी 44 गुणा 12 छिक 72 0। अब 44 को 720 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आया। तो 44 को 720 से गुणा किया तो आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो रोलर का CSA आया है। अब हमें प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। प्लेग्राउंड का एरिया देखिए कैसे आएगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो प्लेग्राउंड का एरिया होगा वो CSA ऑफ जो रोलर इंटू 500 तो इनकी मल्टीप्लाई करें 0 0 0, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 30 and 4 34, 5 1 जा 5, 5 and 3 8, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करेंगे अपॉन 10,000। 4 0 कट गया, आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। जो हमारा प्लेग्राउंड था उसका एरिया आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। क्या कहा, कोई एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और हाइट है हमारे 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कवर्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या कहा, वो जो पिलर है उसको पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है, उसका पेंट करने की कॉस्ट निकालनी। यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का जो कॉस्ट है वो है 12.50 रुपीज़। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका हम CSA निकालेंगे। ये मान लेते हैं ये एक पिलर है, जिसकी हाइट दी हुई हमारी 3.5 मीटर और जो यहाँ पर डायमीटर है हमारा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखें डायमीटर ऑफ पिलर डायमीटर हो गया हमारा 50 सेंटीमीटर
इससे रेडियस होगी हमारी 50/2 दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दी 3.5 मीटर। अब एक बात नोट करना, यहाँ रेडियस दी हुई सेंटीमीटर में, हाइट दी हुई मीटर, तो सबसे पहले दोनों के एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कन्वर्ट किस में करें, मीटर में क्या या सेंटीमीटर? तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, जो रेट दिया हुआ है वो 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब जो ये रेट दिया हुआ था ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, तो इनको भी जो रेडियस इसको भी हम किस में कन्वर्ट करें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 25 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया था 0.25 मीटर हो गया। अब यहाँ से इसका CS से निकालेंगे, CS से ऑफ पिलर वो होगा 2πRH, फॉर्मूला लगाएंगे 2 की वैल्यू 22/7, R है हमारा 0.25 एंड H है 3.5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाई की 22 2 जा 44, 25 5 जा 125। अब डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर। अब 125 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 55,000, सॉरी 00 है, तो होगा 5.500 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग द पिलर, वो हो जाएगा हमारा 12.50 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर थी, कॉस्ट ऑफ 5.5 मीटर स्क्वायर पेंटिंग द पिलर, यह होगा 5.5 इंटू 12.50 रुपीज़। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 68.75 रुपीज़।